जयसू जयसू प्रवेश नाच करने वाली माताएं भी जगह ले लेंगी। शांतिपूर्वक बैठेंगी। हमारे बिशप स्वामी को बरसाते हुए ला रही है माताएं, माहौल को शांति बनाए रखेंगी और जहाँ जगह दिखता है वहाँ पर अपना देख करके वे बैठेंगी और माताएं एक दूसरे को जगह भी देंगी। जगह की कमी है, थोड़ा सा माताएं सट के बैठेंगी। ये बात बार बार बोली जा रही है आप लोगों को। बहुत सारी माताएं अभी भी इधर उधर खड़ी हैं। थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाइएगा आप लोग, ताकि पीछे जो खड़ी हैं उनके लिए बैठने के लिए जगह होगा। Hey
यीशु। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। रांची महाधर्म प्रांतीय कैथोलिक महिला संघ की 61वीं वार्षिक आम सभा लोहरदगा भिखारियट के पूर्वपल्ली में सभी विश्वासियों का आयु और बुराई से बचाए रखें। पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे भाई और बहनों, आइए हम पापी हैं इस सच्चाई को स्वीकार करें और अपने पापों के लिए सारे दिल से पछतावा करते हुए दयालु पिता के पास क्षमा मांगे, ताकि इस प्रथम संविधान में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपने कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे कन्या मरियम से, दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हमें आदेश दिया है कि हम तेरे प्रिय पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दें। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा का भोजन बने, हमारा अंतःकरण स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा के दर्शन से आनंद मनाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
चालीसे का दूसरा एतवार, पहला पाठ। इब्राहिम ईश्वर के आदेश पर अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। इस आज्ञा पालन के कारण वह ईश्वर के कृपा पात्र बन गए और उनके वंश में मसीह उत्पन्न हुए। इस तरह इब्राहिम के द्वारा सब राष्ट्रों का कल्याण हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ। हमारे पूर्वज इब्राहिम का बलिदान, अध्याय 22, पद संख्या 1, 2, 19, 13, 15 और 18। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। चालीसे का दूसरा एतवार, पहला पाठ। इब्राहिम विश्वासियों का आदि पुरुष है। उस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह इब्राहिम के वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। अध्याय 15, पद संख्याएं 5 से 12, 17 से 18। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करता है। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलीदियों के उर नामक नगर में से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आए।
उसने उनके दो दो टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के दो दो टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से सुंदर जीवन मिले तो अपने महिमा
आचरण पर विचार करना चाहिए। इसलिए हमें यह देखना है कि क्या हमारा आचरण उन लोगों के समान है जो स्वर्ग को अपना स्वदेश मानते हैं और जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह हमारे तुच्छ शरीर को रूपांतरण करेंगे। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 17, 4 से 1। पाठ का मूल संदेश है, मसीह हमारे शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। भाइयों, आप सब मिलकर मेरा अनुसरण कीजिए। मैंने आप लोगों को एक नमूना दिया, इसके अनुसार चलने वालों पर ध्यान देते रहिए, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ और अब रोते हुए कहता हूँ, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उसका सर्वनाश निश्चित होगा। वे भोजन को अपना ईश्वर मान लेते हैं और ऐसी बातों पर गौरव करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उसका मन संसार की चीजों में लगा रहता है। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीस्त की राह देखते रहते हैं। वह जिस शक्ति द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा हमारे कुछ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु में इस तरह दृढ़ रहिए। प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे आनंद और मेरे मुकुट हैं। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36। यीशु पेतरुस, योहन और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय यीशु के मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र विद्युत की तरह उज्जवल होकर जगमगाने लगा। दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और इलियस थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँघ रहे थे, अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने यीशु की महिमा को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक इलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से कुछ भी नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे फादर भाईगण, उपस्थित श्रद्धाया सिस्टरगण, आप सभी प्यारी प्यारी माताओं एवं बहनों और उपस्थित अन्य विश्वासी भाई बहनों, जब छोटा था, गांव में था, तो मैंने कई बार देखा था कि मेरे घर से कुछ दूसरे परिवार ने, हो सकता है, एक छोटा सा चेहना लिया, क्योंकि हमारे पास काफ़ी थे। और कुछ समय बीत जाने के बाद उस परिवार ने एक बड़ा मुर्गा ला दिया। ऐसा आजकल भी होता है क्या? या एक बकरी का बच्चा ले गया था और उस बकरी के कुछ बच्चे हुए बाद में, जब वो बड़ा हो गया तो फिर से वापस एक मेमना ला दिया, अदल बदल। पता नहीं आज ये प्रथा जीवित है कि नहीं है। तो ये हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, विशेषकर आदिवासी समाज में प्रचलित प्रथा है, जिसकी हम कदर करते हैं, जिसका मूल्य हम समझते हैं और एक दूसरे से लेन देन हम इस रूप में करते हैं। पैसे का लेन देन ना करके इसी प्रकार मुर्गी हो, बकरी हो, इसी का लेन देन हम करते हैं आपस में, ऐसा समझ।
आइए खड़े होकर के अपना विश्वास प्रकट करें। प्रिय भाई और बहनों, हमें नित्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम विशेष रूप से इस चालीसा काल में ख्रिस्त के साथ प्रार्थना में अधिक सजग होकर अपने निवेदन ईश्वर को भक्ति पूर्वक चढ़ाएं। हे पिता ईश्वर, हम तेरे चुने हुए कलीसिया के प्रतिनिधि संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें जल्दी चंगाई प्रदान करे ताकि वे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सबल होकर अपने रेवड़ का पद प्रदर्शन करने में सक्षम हो सके। साथ ही वे आपकी पवित्र इच्छा अनुसार विश्वव्यापी यात्री कलीसिया को प्रभु यीशु के विश्वास, प्रेम और सेवा की राह पर ले जाने में अधिक उत्साह का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हम हमारे महाधर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों
और धर्म बंधुओं के लिए निवेदन करते हैं कि वे सभी सुस्वस्थ रहें, अपने पवित्र बुलाहट में वे ईश्वरीय ज्ञान से भर जाएं, बाइबल के पवित्र वचनों से प्रेरणा और मार्गदर्शन पाकर स्थानीय यात्री कलीसिया का संचालन अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर, हम कैथोलिक महिला संघ के लिए आज तेरा धन्यवाद करते हैं और इस संघ के सभी महिलाओं के लिए मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता और सतत प्रार्थना से उन्हें हर चुनौती का सामना करने का बल मिले और वे शुद्ध मन और शुद्ध विचारों से अपने परिवार, समाज, कलीसिया और देश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। पीढ़ियों के लिए विशेष रूप से आपसे दुआ मांगते हैं। पिता, तो उन्हें सही रास्ता दिखा जिसे कि वे अपने बुलाहट को पहचान सके और सही दिशा पर चल सके और देश, समाज और कलीसिया में अपनी पहचान बना सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से निवेदन करते हैं। बुढ़ापे से लाचार, गरीब, जरूरतमंद और तिरस्कृत लोगों के लिए दयालु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ईश्वर उन पर दया करे, सभी बीमारियों को जल्द चंगाई मिले, प्रभु उनकी कमजोरियों को दूर करे। ईश्वर के प्रेम और दया का अनुभव करते हुए धन्यवादी हृदय से प्रभु की स्तुति और महिमा करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, झारखंड के शासकों और अधिकारियों के लिए ईश्वर से निवेदन करते हैं कि वे किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय का भेदभाव किए बिना पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जनता की भलाई के काम करें, संविधान का आदर और सम्मान करते हुए लोगों की मदद भी करें, जिससे देश में सर्वत्र प्रेम, शांति, एकता, न्याय और भाईचारा का साम्राज्य स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। सुनिए पिता, विनय हमारी, तू वरदान, शांति और प्रेम का वरदान। सुनिए पिता, विनय हमारी,
हे प्रभु, तेरी प्रजा सारे हृदय से तेरी ओर उन्मुख हो। जो कुछ हम प्रार्थना में तुझसे मांगने का प्रेम पूर्वक साहस करते हैं, उसे दया पूर्वक हमें प्रदान करने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि आपका और मेरा यह बलिदान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलि हमारे अपराधों की क्षमा दिलाए और पास्का पर्व मनाने के लिए तेरे विश्वासियों का तन मन पवित्र करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने शिष्यों से अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस भांति इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते हैं। इसीलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं।
में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संग स्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंग और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका मेरी टोप्पो और रोहित लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तेरा राज, तेरा समझ और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर के मेमने को, उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो उसे ग्रहण करने के लिए यहाँ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, हो जाएगी। अभी परम प्रसाद का समय है। हमारे बीच बहुत सारी ऐसी माताएं भी हैं जो क्रिश्चियन हैं और जिन्होंने इस परम प्रसाद को ग्रहण करने के लिए दीक्षा ग्रहण नहीं की हैं,
वे इसे ग्रहण नहीं करेंगी, वे ही ग्रहण करेंगी जो इसके लिए तैयार की गई हैं। और मैं सभी आध्यात्मिक सलाहकार धर्म बहनों से अनुरोध करती हूँ कि वे आकर परम प्रसाद बांटने के लिए हमारे पुरोहित भाइयों का मदद करेंगी। धन्यवाद।